है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें जो भी सेवा देते हैं, चाहे वो सत्संग शेयर करने की हो या फिर सत्संग सुनने की हो या फिर सत्संग पर जाने की हो या फिर किसी और भी तरह की सेवा हो, संगत जी हमें गुरु जी का हुक्म मानकर वो अपनी सेवा जरूर करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरु जी हमारे कौन से ऐसे कर्म है जो ये सेवा देकर कटवा देते हैं संगत जी। लेकिन हम गुरु जी की कृपा के आगे, गुरु जी की महिमा के आगे बिल्कुल अनजान होते हैं और अगर हम इन चीजों को भी अनदेखा कर देते हैं, गुरु जी के हुक्म को भी नहीं मानते, तो संगत जी हम परेशानियों से घिरे चले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने सतगुरु की रजा में रहकर उनके हुक्म का पालन करते हैं तो संगत जी हमारी परेशानियां कब खत्म हो जाती हैं हमें भी पता नहीं चलता। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। हमारे सख्त से सख्त कर्मों को गुरु जी काटते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए संगत जी कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं दीपाली सिंह हूँ फरीदाबाद से। गुरु महाराज ने मुझे 7 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए एक सेवा बख्शी हुई है। गुरु जी का हुक्म हुआ था कि तूने कुड़िए मेरी बच्ची, तूने 7 दिन का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मैं 2 पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर संगत जी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं आगे शेयर नहीं कर पाई। मैं आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। 7 दिन का जो मेरे को गुरुपा ने शुक्राना सत्संग शेयर करने की जो एक सेवा बख्शी हुई है, मैं जरूर गुरु महाराज के आशीर्वाद से पूरा करूंगी। आज का दिन वेडनेसडे है, बुधवार है, और आज डेट है 4 सितंबर 2024। तो अभी मैं एक्चुअल में पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसी है, आज फर्स्ट डे है मेरा सत्संग शेयर करने का। तो मैं अभी ना एक्चुअल में एक मैसेज मुझे फ्लैश हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले गुरु महाराज जी का, कि तू ये सत्संग सुन और इसके बाद तेरे अकाउंट में जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। ये सत्संग सुनने के बाद अपना ये सत्संग जो तू सुनेगी, इसको सुनने के बाद तूने शुक्राना जरूर करना है, तूने अपना शुक्राना सत्संग शेयर जरूर करना है। तो उसके बाद तेरे जो बैंक बैलेंस है वो डबल हो जाएगा। तो मैं अभी एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी जिसमें वो बोल रहे थे कि उनकी बेटी बच्चा एमडी कर रहा था, जिसकी फीस जानी थी, जिसकी फीस जमा करानी थी, उन लोगों ने डिपॉजिट करवानी थी। तो वो बेचारे जमा कराने के लिए गए, तो उनके बैंक अकाउंट में उन्होंने चेक किया तो मेरे ख्याल से उनको लगा कि फीस जमा मतलब करानी है तो उसमें 16-17 हजार रुपया मतलब और जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो पैसा है उसमें 16-17 हजार की जरूरत और पड़ सकती है। लेकिन पता नहीं उनको कहाँ से फोन आ गया या समथिंग, मतलब कुछ ऐसा मैंने सुना कि उनकी फीस तो अपने आप ही, फिर वो एक्चुअली में जो लेडी थी ना, जो आंटी जी थे, उन्होंने मतलब वो परेशान हो गए कि मतलब बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, कैसे होगा। तो पता नहीं कहाँ से उनको फोन आ गया या पता नहीं उनको पता चला कि उनकी तो फीस जमा हो ही गई, उनकी फीस तो जमा हो गई। तो फिर गुरु महाराज जी ने देखो उनकी कितनी हेल्प करी है, उनकी देखो कितनी हेल्प करी है, जिसके लिए मैं गुरु महाराज जी का मैं भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन लोगों की गुरुपा ने कितनी हेल्प करी है। गुरुपा ने उनके बच्चे की फीस डिपॉजिट करवा दी कॉलेज में, और जो 16-17 हजार रुपया जो उनका बैलेंस पड़ा था वो वैसे का वैसे ही रहा, उसको भी उनको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कि ये लगा लो कि पूरे के पूरे गुरुपा ने उनके बच्चे की फीस डिपॉजिट कराई और 16-17 हजार रुपया उनका वैसे ही बैंक में रहा। मतलब मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, इतनी हेल्प करते हैं, इतने प्यारे पापा हैं, वो मम्मी हैं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम अनादि शुक्राना गुरु महाराज। और सॉरी गुरुपा, मैंने आगे 2 सत्संग शेयर करे थे, जो अपनी सेवा बख्शी थी वो मैं नहीं कर पाई थी, जिसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो मैं आज फिर से आपके आशीर्वाद से मैं फिर से आपका सत्संग
शेयर करूंगी, जो आपने 7 दिन की मेरे को सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए जो आपने सेवा बख्शी हुई है। मेरा आज पहला दिन है जो मैं शेयर कर रही हूँ, तो जिसके लिए मैं अभी देखो गुरुपा कितने अच्छे हैं, इतने बच्चों की कितनी हेल्प करते हैं, इतने अच्छे हैं, इतने क्यूट है, इतने प्यारे प्यारे हैं। आई लव यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उन्होंने हमें कितना काबिल बनाया है, हमें हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है अपना सत्संग शेयर करने के लिए, अपने कर्म कटवाने के लिए। ये एक तरीका है गुरुपा का हमारे कर्म कटवाने के लिए, हमारे कष्ट कटवाने के लिए। इसमें मेरे गुरुपा का फायदा नहीं है, हमारा फायदा है। वो भगवान होके भी हमारी इतनी हेल्प करते हैं, हमारे कष्ट कटवाने के लिए। वो बेचारे क्या क्या यत्न करते हैं हमारे लिए, क्या क्या हमें वो रास्ता दिखाते हैं, क्या क्या उपाय करवाते हैं कि जिससे उनके बच्चों के कर्म कटे, कष्ट कटे, जल्दी जल्दी उनकी जिंदगी में खुशियां आए। तो एक और मेरे को बात संगत जी मुझे याद आ रही है, मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था अभी 2-4 दिन पहले। तो वो बोल रहे थे कि जिसको भी अंदर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे कोई बीमारी या कुछ दिक्कत है XYZ, तो उनको सुबह उठ के जल प्रसाद में 1 ग्राम हल्दी लेके पीना है खाली पेट, और गुरुपा के आगे तुलसी के पत्ते रखने हैं, गुरुपा के स्वरूप के आगे तुलसी के पत्ते रखने हैं, और गुरु जो जहां पे गुरुपा की स्वरूप लगा हुआ है उसकी लेफ्ट साइड खड़े होके वो पत्ते खाने हैं, उनको ग्रहण करना है मतलब। और साथ में ये भी बोला था कि 3 तुलसी के पत्ते लेके रात को जल प्रसाद में डाल के सुबह आप उसको ग्रहण करिए। और बच्चों से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग मेरे को सुनाई दिए कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, माँ बाप को बहुत तंग करते हैं, उनके बच्चों की जो माएँ हैं वो पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र जाप जरूर करें, जिससे उनके बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, शार्प माइंड मिलेगा उनको, तीव्र बुद्धिमान बनेंगे, और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होंगे, वो इंटेलिजेंट बनेंगे, जिसके लिए मैं ये भी बोलती हूँ। और साथ में एक और मैं बोलना चाहूंगी संगत जी, गुरु महाराज जी ने एक और बात मतलब मेरे को भी किसी आंटी जी के थ्रू ही मुझे एक मैसेज मुझ तक पहुंचाया था कि आपने वीरवार से लेके वीरवार तक आपने, वीरवार से शुरू करके वीरवार पे ही आपने खत्म करना है, साई सत चरित्र का आपने पाठ करना है, वीरवार से शुरू करके वीरवार पे खत्म करना है आपने। और एक और मेरे को एक हो रहा था कि तेरे पति अंकल के अंदर बीमारी की संभावना हो सकती है, जिसको काटने का एक यही तरीका है। मतलब गुरु महाराज मुझे एक मैसेज में बता रहे थे कि तेरे पति अंकल को एक बड़ी बीमारी का एक मेरे को वो लग रहा है, जैसे एक लग रहा है कि बड़ी बीमारी हो सकती है, और जिसको काटने का एक ही अचूक उपाय है, ये वाला मंत्र जाप कर, और 11 बार ये मंत्र जाप करना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज केंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवन भवानी सहितम नमामि। ये आपने 11 बार पाठ करना है। ये गुरुपा ने ही मुझे मैसेज किसी आंटी के थ्रू मेरे को बताया है। तो वो कहते हैं ना कि सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है, सुनने वाले का भी कल्याण होता है, जिसके लिए जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज उनको भी ब्लेस करें, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरु महाराज उनको भी ब्लेस करें, उनको भी बहुत सारी खुशियां दें। और एक और बात मुझे एक आ रहा था, आजकल ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी आ रहे हैं कि, और साथ में ये भी आ रहा है कि तेरे पति अंकल पर एक वशीकरण किया गया है, उसके उनके दिमाग को बांधा हुआ है, कि इसलिए बांधा हुआ है कि वो आगे ना बढ़ पाए। तो देखो संगत जी, मुझे तो अपने गुरु महाराज जी पर पक्का है भरोसा, अटल है भरोसा। और एक मैं माँ बगलामुखी जी को बहुत मानती हूँ, पता वो कितनी क्या कहते हैं, इतनी तीव्र माँ शक्ति है वो, मतलब उग्र शक्ति है वो। और मतलब माँ अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे अपने 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 बच्चों पर कोई कष्ट आता है तो माँ छोड़ती नहीं है सामने वाले को, बहुत रक्षा करती है माँ माया। हमारी माँ माया है वो, जिसका पार कोई नहीं पा सकता। मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे साथ 2 शक्तियां चल रही हैं, 2 शक्तियां नहीं, एक ही शक्ति है, क्योंकि गुरु महाराज तो मेरे महादेव हैं, और महादेव की शक्ति तो माँ माया है, माँ पार्वती जी है, पार्वती जी का रूप ही माँ बगलामुखी जी है। प्रचंड शक्ति मेरे साथ चल रही है, प्रचंड शक्ति। महादेव मेरे साथ, कहते हैं ना शिव शक्ति, मेरे साथ शिव शक्ति चल रही है, तो मेरा तो कुछ बिगाड़ सकता है ना, मेरे परिवार का कुछ बिगाड़ सकता है। ब्लैक मैजिक, मैं बड़े डरती थी, हाँ मैं डर भी जाती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज मुझे ये भी बोलते हैं कि तेरे घर में मैंने एक साया देखा है, एक भयानक साया देखा मैंने। तो मैं ये कहती हूँ गुरु महाराज मेरे साथ प्रचंड शक्तियां चल रही हैं, मेरे साथ
शिव शक्ति चल रहे हैं, तो ये ताला साया मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ना मेरे परिवार का कोई बिगाड़ सकता है। तो आप ही देखना गुरु महाराज, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की कैसे रक्षा करनी है वो आप ही देखो गुरु महाराज। मैंने आप पे छोड़ दिया सब कुछ गुरु महाराज। साथ में एक और आया था कि अपने बच्चों को चांदी का कड़ा पहनाओ और ओम पहनाओ और उसको बड़े मंदिर से आके उसको ब्लेस कराओ। तो जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनादि शुक्राना गुरु महाराज। एक माँ की अरदास है कि मेरे बच्चों को बुद्धिमान बनाओ, मेरे बच्चों को लंबी बड़ी उम्र का वरदान दो, शांति बनी रहे मेरे घर में और निरोगी काया मेरे बच्चों को दो और सुख और खुशियों की दात बख्शो गुरु महाराज। मेरे घर में सुख और शांति और बरकत भर दो मेरे गुरु महाराज। मेरे घर में बरकत भर दो, बरकत बरकत भर दो, किसी चीज की कमी ना आने देना मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी ना आने देना गुरु महाराज। सारी खुशियां सुख भर दो गुरु महाराज। मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दो, मेरे पति को लंबी बड़ी उम्र का वरदान दो। मुझे मेरे पति और बच्चों का सुख चाहिए गुरु महाराज। मेरे पति और बच्चों को लंबी बड़ी उम्र का वरदान दो, उनको सुख और खुशियों का वरदान दो, उनको सलामत रखो। जैसे कि अभी मेरे को मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आ रहा था कि तेरे शरीर में एक बीमारी दीमक की तरह लगी, मतलब दीमक की तरह एक बीमारी तेरे शरीर को खोखला कर रही है, जिसके लिए उन्होंने मेरे को कुछ उपाय बताए थे। और लेकिन मैं गुरु जी के आगे यही अरदास है, गुरु महाराज मेरे सबसे पहले सबसे बड़े डॉक्टर तो आप ही हो गुरु महाराज, आपसे बड़ा तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। मेरे को इतना पता है, ना तो मैंने किसी डॉक्टर को दिखाना है, ना मैंने अपने को ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज सबसे बड़े डॉक्टर आप हो। आप ही मेरा ट्रीटमेंट करोगे, सब कुछ आप देखोगे, आपको मुझे कैसे ठीक करना है वो आपके ऊपर है। क्योंकि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए ठीक होना चाहती हूँ गुरु महाराज, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए ठीक होना चाहती हूँ। और कैसे ठीक करना गुरु महाराज वो आपके ऊपर है, कैसे मुझे ठीक करना है, ट्रीटमेंट देना है मेरे को, कैसे क्या करना है वो सब आपके ऊपर है गुरु महाराज। मुझे अपने कैसे ठीक करना है, क्या करना है वो सब आप पे छोड़ दिया मैंने गुरु महाराज, क्योंकि आप ही करोगे, मुझे सब कुछ आप करोगे, ना मैं किसी से पूछूंगी, ना मेरे को किसी को जाना। सब आप मेरे डॉक्टर हो, आप मेरे वैद हो, आप मेरे सब कुछ हो गुरु महाराज। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं इस दुनिया में, बस आप मेरा इलाज करो जैसे मर्जी करो। दूसरी बात, मुझे एक मैसेज में मैंने सुना कि एक आंटी जी शेयर कर रहे थे कि एक तो 7 अपने मंगलवार लेने हैं, 7 मंगलवार को आपने हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहां पे अपने 7 बार अपने हनुमान चालीसा करना है और वहीं पर आपने हनुमान जी को बूंदी का या चूरमे का या फिर मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है। आपने हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना है। और या आप 7 शनिवार ले लीजिए या 7 अपने मंगलवार ले लीजिए संगत जी। और शनिवार के दिन अगर आप शनिवार को करते हैं तो आप 7 शनिवार ले लीजिए, जिसमें आपने 7 शनिवार को आपने हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहां पे आपने वही सेम आपने मोतीचूर का या चूरमे का या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है और आप चोला चढ़ा सकते हैं। साथ में आप माँ काली पर भी काली चुन्नी चढ़ा सकते हैं। ये 7 दिन का आप कर लीजिए, 7 शनिवार। और माँ काली के सरसों के तेल का आपने जो जगानी है, मतलब दीपक जगाना है। और शनि महाराज पर आपने सरसों के तेल चढ़ाना है और वहीं दीपक जगाना है, जलाना है अपने सरसों के तेल का। और आप साथ में शीतला माता को आप पीली चुन्नी चढ़ा सकते हैं। और जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो शरबत का भोग भी लगा सकते हैं शीतला माता को। तो जो गुरु महाराज मुझसे कहलवा रहे हैं संगत जी, मैं वही शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जिनके बच्चों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऊपरी साया है, कष्ट है, कुछ है, तो अपने बच्चे के ऊपर से 60 कपूर लेके वार के 7 बार वार के उसको जला देना है और गुरु महाराज जी का लॉकेट स्वरूप बच्चों के गले में डाल दो। और या फिर आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन 7 अपने पान के पत्ते लेने हैं, उस पर सिंदूरी जो हनुमान जी होते हैं उनका टीका लगा के 7 बार वार के या तो आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए या फिर आप प्रवाहित कर दीजिए उसको नहर में। और आप साथ में एक आप वो मेरे को याद आ रही है बात कि आप एक शिव स्तोत्रम भी कर सकते हैं। आप जिनको कोई भी प्रॉब्लम है शिव स्तोत्रम कर सकते हैं, आप शिव स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। और एक और गायत्री मंत्र कर सकते हैं आप, उसको 40 दिन आपने करना है। गायत्री मंत्र का पाठ होता है गायत्री चालीसा, तो आप 40 दिन करिए। सुखमणि साहब का पाठ करिए, जपजी साहब का पाठ करिए, शिव चालीसा और दुर्गा कवच आप कर सकते हैं। 40 दिन आपने करना है। और साथ में एक और है, आईज से रिलेटेड था
जिनकी आईज वगैरह कमजोर हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। गुरु महाराज ने जो मेरे तक जो मैसेज पहुंचाया था, वो मुंह में पानी भर के आंखों में छींटे मारिए, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। और सपनों में भी मेरे को बहुत कुछ नजर आता है। डर भी जाती हूँ मैं संगत जी। जैसे एक शेर, जैसे मेरे को एक ड्रीम आया, सपना आया, मैं सो रही हूँ 11 साढ़े 11 बजे के करीब दोपहर को, तो दरवाजा मेरा हल्का सा खुला ही हुआ था सपने में, मतलब हल्का सा जैसे ना, जैसे कोई खोने की कोशिश करता है, तो मैं फटाफट उठती हूँ, देखती हूँ बैग तो लगती है कैट की है, बिल्ली का बैग है, तो पूरा खोल के तो शेर होता है। मैंने फटाफट दरवाजा बंद करने की कोशिश करती हूँ, तो वो शेर अंदर आने की कोशिश करता है, तो मैं मतलब दरवाजा बंद करने की कोशिश करती हूँ, अंदर आने की कोशिश करता है, तो एकदम से मेरी ड्रीम मतलब खुल जाती है। तो पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो गुरु महाराज जी को पता है। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का, जो हमें हमेशा हर कष्ट से हमें बचाते हैं, रक्षा करते हैं हमारी। अनंतम अनादि शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनादि शुक्राना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ये हमेशा मंत्र जाप करिए संगत जी, इसमें बहुत शक्ति है। और एक गुरु महाराज ने एक और मेरे को बोला था कि आपने बड़े मंदिर आके अपने तांबे का लोटा ब्लेस करवाना है, उसको रात को भर के रखना है, और अगले दिन आपने आधा पी लो, बच्चों को दे दो, और साथ में उसे नहा लो। ये भी गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था, लेकिन मैं अभी कर नहीं पाई हूँ, सॉरी गुरु महाराज उसके लिए। और साथ में बहुत सारे आशीर्वाद दिए कि तेनू नवी गाड़ी ब्लेस कर दी है, तेनू नवी कोठी तेनू ब्लेस कर दी है, तू दो तीन, एक नहीं दो तीन तीन कोठी दी मालकिन होएगी, तो जिसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे बच्चों की आप रक्षा कर रहे हो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आस पास मेरे को गुरु पाक की गाड़ियां, हमारे घर के आसपास भी गुरु महाराज जी की बहुत सारी गाड़ियां, जिसमें ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ है, जिसमें गुरु जी लिखा हुआ है, 777 777 444 000 111 666 55 की बहुत सारी गाड़ियां मुझे देखने को मिलती हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज, एक माँ की अरदास है आपके चरणों में कि मेरे बच्चों को लंबी बड़ी उम्र का वरदान देना, छोटी से बड़ी उनको हर सुख खुशियां देना मेरे गुरु महाराज। एक माँ की अरदास जरूर सुनना मेरे गुरु महाराज, एक माँ की अरदास है आपके चरणों में, मेरे बच्चों को लंबी बड़ी उम्र का वरदान देना, उनको सुख और खुशियों का वरदान देना, उनको सलामत रखना मेरे बच्चों को गुरु महाराज, उनको तंदुरुस्ती का, निरोगी काया का भी वरदान देना, उनको तरक्की का वरदान देना, उनको बुद्धिमान बनाना, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप का कहना माने, उनको अच्छा बच्चा बनाना, उनको सुधारो, सद्बुद्धि दो मेरे गुरु महाराज, अपने माँ बाप की सांस के साथ सांस भरे मेरे बच्चे गुरु महाराज, एक एक आवाज में अपने माँ बाप का बात सुने, अपने माँ बाप का कहना माने गुरु महाराज। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनको सुधारो गुरु महाराज, क्योंकि आपके सिवा मेरे बच्चे को सुधार कोई भी नहीं सकता, और मुझे अखंड सौभाग्यवती का भी वरदान देना मेरे गुरु महाराज। आज का सत्संग मेरा यहीं तक का ही है संगत जी, और आगे का सत्संग मैं कल शेयर करूंगी, जैसे कि गुरु महाराज जी ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी हुई है, तो जिसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।